नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में आज हम चर्चा करेंगे खास विषय की, यानी एक खास तारीख की जिसका क्रेज पूरे देश में देखा जा सकता है। जी हां, वो तारीख जो सदियों के इंतजार के बाद तो आती है, ऐसा दावा भी हो रहा है। उत्साह और अलग चीज है, लेकिन आज के पोस्टमार्टम में हम आपके साथ ये जानने की कोशिश करेंगे चर्चा में कि ये तारीख वाकई खास है या इसे बाजारी ताकतें खास बनाने की कोशिश कर रही है। इस तारीख से क्या आपको वास्तव में कोई लाभ पहुंच जाएगा, ये एक वहम है। इस खास चर्चा को हम जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में, इन्हीं अहम बिंदुओं को कि वास्तव में ये तारीख क्या बहुत कुछ बदल देगी या स्थितियां वैसी रहेगी या वहम मानकर हम सब भागे जा रहे हैं तारीख के पीछे। चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ हैं एनके सिंह, संपादक साधना न्यूज। एनके, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। जी हां, 11 नवंबर 2011 का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। एक तरफ लोगों को कुछ शुभ होने का इंतजार है तो दूसरी तरफ बाजार भी शुभ के इंतजार में टकटकी लगाए बैठा है। यानी इस तारीख के पीछे हर कोई दौड़ता नजर आ रहा है। 100 साल बाद आ रहे 11-11-11 के संयोग को लेकर पूरे विश्व भर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस संयोग को जिंदगी भर यादगार बनाने के लिए कई लोगों ने तैयारियां और प्लानिंग की है। यहाँ तक कि 11-11-11 के दिन गर्भस्थ बच्चों को भी जन्म देने की होड़ मची हुई है। 11 नवंबर को शादियों का क्रेज इतना बढ़ा हुआ है कि जगह और पंडितों की कमी पड़ गई है। इसके साथ ही साथ कारोबार, खरीदारी और तमाम अच्छे कामों के लिए लोग 11-11-11 का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्यों बढ़ गया है क्रेज 11-11-11 का। दरअसल ये पूरा खेल बाजारी ताकतों का है जो 11-11-11 को नशे के तौर पर पेश कर रहे हैं और इसके बाद शुरू होगा लोगों की जेब पर भारी पड़ने का खेल। दरअसल इस तारीख के आड़ में मार्केट फोर्सेस अपने तमाम प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के जरिए के रूप में देख रही है। इस बात का अंदाजा केवल इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 11-11-11 को आपके पसंद की लगभग हर चीज कीमत से ज्यादा दामों में बिकने को तैयार है और लोग खुशी खुशी दाम देने को भी तैयार हैं। रही बात संयोग की, तो ये संयोग हर साल किसी नई तारीख के तौर पर सामने आते हैं। बात पिछले सालों की करें तो 9-9-9 और 10-10-10 जैसे संयोग आ चुके हैं जिसमें बाजार ने खूब कमाई की थी। जिंदगी जीने का नाम है, आप खुश रहने का कोई भी बहाना ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 11-11-11 में कुछ खास है तो ये केवल आपकी गलत फहमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। जी हाँ, वास्तव में जिंदगी में खुश रहने के बहाने ढूंढे जाते हैं। अब तारीख 11-11-11 और उसके पीछे हर कोई 11 को ही खुशी ढूंढना चाह रहा है। जानने की कोशिश करेंगे क्या है ये 11 की माया। मेरे साथ हैं एनके सिंह, संपादक साधना न्यूज। एनके, 11-11-11 आपने भी देखा रिपोर्ट में किस तरीके से हर वर्ग हो, किसी भी चीज हो, अस्पताल में जगह नहीं बच रही, पंडित कह रहे हैं मैं शादी नहीं करा सकता, बहुत सारी शादियां करनी है, तमाम चीजें। आखिर ये क्या एक तारीख का बन गया कि 11-11 को अगर नहीं हो पाई कोई चीज, जो मानसिकता देख रहा हूं मैं कि अगर वो चूक गया तो हमारा बहुत कुछ छूट जाएगा हमारा। जो पैदा हो चुके हैं अब वो परेशान है कि कम से कम हमारा बच्चा है तो 11 को आए जी, वरना उनका बस चलता तो वो खुद भी 11 को पैदा होते जी, दोबारा पैदाइश ले लेते जी। इस पूरी दुनिया की एक समस्या है। समस्या ये है कि भविष्य के बारे में वो बड़ा आशंकित रहता है जी, कैसा भविष्य होगा। तो अगर किसी ने बता दिया कि तुम करोड़पति बन जाओगे जी, तो वो उसकी तरफ जाने लगता है। और अगर ये बता दिया गया कि नहीं, आशंका है कुछ गड़बड़ हो सकता है जी, तो वो उस दहशत में जीना शुरू कर देता है। और इसी इमोशन की कमजोरी जो है, इसी पे मार्केट फोर्सेस प्ले करती हैं। ये बहुत पुराना है, कोई आज का नहीं है। पूरे के पूरी जो पंडिताई आप देख रहे हैं ये उसी पे है। आपका हाथ देखा, आपका ग्रह नक्षत्र देखा और आपको कुछ बता दिया भविष्य में ऐसा होगा जी, आप इतने कमजोर होते हैं कि मानने लगते हैं जी। कहा गया है कि पामिस्ट्री इज नॉट मेंट फॉर स्ट्रॉन्ग माइंडेड पीपल, बिल्कुल वीक माइंडेड पीपल, palmistry is not meant for weak minded people and strong minded people do not accept it जी। हस्त ये जो भविष्य बताने वाली चीजें हैं ये मजबूत दिमाग के आदमियों के लिए, कमजोर दिमाग के आदमियों के लिए नहीं बनी है।
और मजबूत दिमाग के आदमी इसकी परवाह नहीं करते। तो हकीकत यह है कि 11-11-11 जो आप देख रहे हैं, कभी आप आगे बढ़ेंगे तो 12-12-12 होगा जी। तो क्या हो जाएगा? 12-12 कोई कयामत आ जाएगी या कोई बहुत कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होता इस दुनिया में। और इसके पहले भी जी मुझे लगता है कि 11,011 भी आया होगा जी, आज से 1000 साल पहले, बिल्कुल लगभग फिर 100 साल पहले वो तारीख आ गई 1900 में। तो इस तरह से क्या हो गया है जी, आप जरा 1000 साल पहले की बात करें कि 11 बजे 11 तारीख को 11 अक्टूबर को 11,011 में भी कुछ हुआ होगा। मुझे तो नहीं लगता, मैंने जितना इतिहास पढ़ा है, कि कोई ऐसा बड़ा कोई परिवर्तन हुआ हो। तो ये सब कुछ होता नहीं है। मार्केट फोर्सेस आपके इमोशन से प्ले करती हैं जी। और आप देखिए शादियां हो रही हैं, कारें खरीदी जा रही हैं कि ये शुभ होगा, ये कार खरीदेंगे, मकानात खरीदे जा रहे हैं, बिल्कुल लोग मकान खरीदने पागल की तरह जा रहे हैं। और आपके 11 को शुभ जी जी बिल्कुल। हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे। अंकशास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जयेश दवे जी हैं, जाने माने अंकशास्त्री है, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयेश जी बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। ओके जी। जयेश जी 11-11-11 को ऐसा कौन सा अद्भुत संयोग है जिससे लग रहा है कि सब कुछ बदल जाएगा, जीवन में खुशियां आ जाएंगी? देखिए सर जी, अंग्रेजी कैलेंडर में ऐसे अंक का समन्वय तो कई बार होता है जी। जैसे मेरे बेटे का जन्म हुआ 8/8/1988 को जी, तो मैं खुश हो गया कि 8/8/88 को मेरे बच्चे का जन्म हो गया जी, ठीक है। अच्छा, ये आरटीओ वाले भी कमा रहे हैं इसी बेस पे, 4-1 है, 4-2 है, 4-4 है, इसके ऊपर भी बोलियां लगती है नंबर पे जी। तो आरटीओ वाला भी इसी हिसाब से कमाते हैं जी। इस तरह से ये जो है अंक, इसका ठीक है जी, कहते हैं 11-11-11 का, पर इसमें शुभ कहाँ होता है ये बताऊं आपको जी। 11-11 और 11 जी, वो तारीख है, उसके सुबह में 11:11 और 11 सेकंड पे 12 अंकों का वो जो समन्वय होता है जी, ठीक है जी। अब इसमें हिंदू पंचांग के अनुसार वो कार्तिक मास की पहली तारीख है, पहली तिथि है जी, और कृष्णवत पक्ष की भी पहली तिथि है जी, ठीक है जी। अब मैं जय जी थोड़ा सा मैं आपसे जरूर रोकना चाहूंगा, क्योंकि अगला शब्द आप शायद यही कहते, कृतिका नक्षत्र भी है उस दिन, कृतिका नक्षत्र को भी शुभ माना जाता है और उसी दिन पर है। लेकिन दरअसल आप मुझे बताएं कि आखिरकार ऐसा क्या परिवर्तनकारी योग बन रहा है, या पहले क्या ऐसा कुछ हो गया जो 100 साल पहले अगर तारीख आई थी कि बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, देश में खुशहाली आ गई, लोग समृद्ध हो गए, वो दरअसल मेरे जानने की चेष्टा कर रहा हूं मैं आपसे। मैं वहीं पे जा रहा हूँ सर जी, मैं यही पे जा रहा हूँ। मैं ये भारतीय समाज में एक अंक जो है उसका बहुत महत्व है जी, सूर्य का अंक है और सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है जी। देखो, एक के पीछे कितने भी शून्य लगा लो वो उसकी कीमत बनती है, एक के आगे कितने भी शून्य लगा लो इसकी कोई महत्व नहीं होता है जी। तो 11-11-11 जो सूर्य देव का जो प्रतिनिधित्व करता है, और उस दिन किया गया जो काम है जी, वो कोई प्रतिष्ठा दिलाता है उसको। मैं एक अंक पर ही आपसे आऊंगा, आप एक अंक पर भी आप एक ही विचार लगातार कह रहे हैं जी। 10-10-10 को कुछ हुआ ऐसा बड़ा चमत्कार जिसको हम याद कर पाए? की बात नहीं है सर जी, हमारे ये जो समाज व्यवस्था है उसमें अच्छे समय पे काम करना, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि अच्छे समय पे कार्य करे तो कार्य स्थिर बनता है, तो उससे उसको फायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो 11-11वीं तिथि जो आई है वो हिंदू पंचांग और जैन कैलेंडर के हिसाब से अच्छा योग दिलाती है, इसीलिए इसको अच्छा कहा जाता है। और इसके हिसाब से कुछ अच्छा बनेगा, पर ये शादी ये अच्छा बनेगा। लेकिन एक बहुत ज्यादा एक दिलचस्प सा सवाल है और एक बहुत ज्यादा जिज्ञासा भी मेरी है जयेश जी, ये अच्छा किसके लिए है? अच्छा इसलिए क्योंकि मैंने कहा इस तरह से कि एक प्रतीक्षा का अंग है, सूर्य का अंग है, जो भी कार्य किया जाएगा तो वो बंदे को प्रतीक्षा दिलाएगा, प्रतिभा उसको खिल के बाहर आएगी, जो भी कार्य करेंगे। लेकिन शादी ब्याह के लिए मैं मना कर रहा हूँ, उसके लिए कोई अच्छा दिन नहीं है कल का। शादी आप नहीं समझे जयेश जी, मेरे मन में बड़ा एक बहुत जिज्ञासा उठ रही है कि ये उनके लिए आप अच्छा बता रहे हैं जिनको कार खरीदने की अभिलाषा है, कार उनके घर पे आ जाएगी, लेकिन उसके लिए कभी भी ये तारीख क्यों नहीं अच्छी होती? जो एक आम आदमी इंतजार करता है कि भैया साइकिल ही आ जाए मेरे घर पे, वो साइकिल तो आती नहीं है, कार जरूर आ जाती, क्योंकि कार वाले के पास पहले कोई एक कार होती है, दूसरी बड़ी कार आ जाती है, वो सोचता है कि और बड़ी कार आ जाएगी, जैसे आप कहते हैं। सर जी बात सही है, साइकिल वाले के पास कार नहीं आती, ये मानता हूं मैं। नहीं, साइकिल ही नहीं आ रही, कार तो दूर की बात, उसके पास साइकिल ही नहीं आ पाती, वो सोचता है कि साइकिल ही आ जाए। हाँ जी, नहीं देखो सर, जो प्रगति करता है, जिसका विकास होता है जी, तो विकास तो उसी का हो रहा है, उसी के लिए तारीख है, विकास तो उसी का हो रहा है। हाँ, विकास जिसका ही हो रहा है
वही इसको फॉलो करता है ना सर, और आगे उसका विकास चलता ही रहता है। जैसे ये बताऊं मैं आपको कि इसी हिसाब से अगर कोई कुछ काम करता है तो उसकी प्रतिष्ठा और प्रतिभा बढ़ेगी, पर कब बढ़ेगी? जब उसका प्लेटफॉर्म होगा। अगर उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है तो अगर वो मजदूरी काम करता है तो मजदूरी काम में उसकी प्रतिष्ठा होगी तो मजदूर के जैसे होगी। जैसे जो सेठ अगर कार खरीदता है तो कार उसको फायदेमंद होगी, फायदे में रहेगा, वो उसकी प्रतिष्ठा दिलाएगा। ठीक है जयेश जी, एक छोटा सा सवाल हमारा बता दीजिए, ये कौन सा तारीख होगा जिसमें मजदूर मालिक बन जाएगा? वो वाला तारीख जरा बता दीजिए कौन सा होगा। वो देखो ऐसा है कि आप जो बात कर रहे हो वो तारीख और मजदूर के संबंध में नहीं है जी। वो इंसान क्या काम करता है इसके ऊपर आधारित है। अगर ये मजदूर है और काम करते करते वो ऐसा कुछ करता है, कोई क्रिएटिव वर्क करता है और उस तारीख बीच में आ जाती है तो उसको वो काम में प्रतिष्ठा मिल जाती है। जैसे मैंने मजदूर तो मजदूर पूरी जिंदगी रहेगा ही, उसमें किसी तारीख की आपकी या हमारी जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अगर तारीखों का इतना महत्व है तो अगले 10,000 साल में एक वो तारीख बता दीजिए जिसमें कि शोषण बंद हो जाए और एक मजदूर एक मालिक बन जाए। ये कब हो पाएगा? सर वो तो उसकी कुंडली के आधार पर है और अंक दिए जाते हैं। अब अगर देखो एक बात है कि ये ज्योतिष शास्त्र या ये जो कुछ आप बता रहे हैं, जो अंकों का महत्व ये वगैरह जो भी है वो शिक्षित होने के बाद में एजुकेशन बढ़ा है और लोगों को इसमें रुचि बढ़ी है, तब की बात सब देख रहे हैं। इसमें अंक का एहसान नहीं है, इसमें तो पूरी विकास की एक प्रक्रिया है। हालांकि भारत में बहुत स्लो है, वो पूरा समाज बदल रहा है, इसमें अंक की कोई प्रक्रिया नहीं। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि अगर अंक में इतना दम है तो 10,000 साल आगे आने वाले इसमें कौन सा एक दिन आप बता पाएंगे जिसमें कि गरीब अमीर बन जाए और गरीबी दुनिया से खत्म हो जाए, अत्याचार खत्म हो जाए, शोषण खत्म हो जाए? ये वाला दिन हमें बता दीजिए। हाँ वो तो बहुत ज्यादा गिनती करनी पड़ेगी। आप जो बता रहे हैं मैं बता सकता हूँ, नहीं बता सकता ऐसा भी नहीं हूँ, पर एक बात है कि जो अभी हम जो पोस्टमार्टम कर रहे हैं वो सिर्फ 11-11-11 का कर रहे हैं और इसके लिए जो मैंने आपको बताया है। जी जयेश जी, आप 11-11 की कर रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम भले 11-11 पर हो रहा हो, चिंता आने वाले भी कितने 11 सालों की है और सबकी चिंता इसी पोस्टमार्टम में की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जयेश जी, आप हमारे साथ जुड़े। और जयेश जी कहते हुए नजर आ रहे थे जब सवाल पूछा गया कि कुंडली उनकी अलग होगी, दरअसल नियति अलग हो गई, अब कुंडली भी अलग कर रहे हैं, अंक की बात भी अलग कर रहे हैं। यहां रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इनके से भी जानने की कोशिश करेंगे दरअसल ये तारीख का कैसा जाल फैला दिया गया है, जो हाल तो नहीं बदलता, जाल फैलता जा रहा है। जल्द हाजिर होते हैं पोस्टमार्टम।